दिल्ली के आतंकी हमले के 21 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमले के बाद से खुफिया एजेंसी और देश की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। पिछले 21 घंटों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ में हलचल बहुत तेज है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। इस वक्त लखनऊ में अचानक हलचल तेज हो गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस लखनऊ पहुंची है और वो यूपी पुलिस के साथ जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। और वहां मडियाओं और खंदारी बाजार इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एटीएस ने यूपी के अलग अलग जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और लखनऊ से 7 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा गया है, जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर तलाशी ली और बाद में अपना ताला लगाकर चली गई है। अब दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर शाहीना के घर से पुलिस को हथियार भी मिले हैं। शाहीना जैश से जुड़ी थी और डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त थी, करीबी थी। उन्हें इस पूरे मॉड्यूल का फैसिलिटेटर बताया गया है। शाहीना को भारत में महिला आतंकी की भर्ती का जिम्मा सौंपा गया था। तो शाहीना वही शख्स है जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पढ़ते वक्त मौलवी इरफान के संपर्क में आई थी। मौलवी इरफान उस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक हुआ करता था और इन सबको स्टूडेंट्स की तरह, ये सब स्टूडेंट्स थे, मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर नबी और शाहीना, और इन सबको वो वहां पढ़ाता था। मौलवी इरफान बाद में इरफान था पहले, फिर मौलवी बना और नौगाम की मस्जिद में जाकर वहां का मौलवी बन गया था, जहां पर उसने और भी रेडिकलाइजेशन का काम शुरू किया। लेकिन सबके साथ पिछले 6-7 साल से वो संपर्क में था। अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ में हलचल तेज है। शाहीना के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यूपी एटीएस गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आनंद, केवल डॉक्टर शाहीना के यहाँ ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार रेड कर रही थी। डॉक्टर शाहीना के यहाँ अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, जिस स्पॉट से जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा यूपी एटीएस थोड़ी देर पहले निकली है यहाँ से और अपना ताला लगाया है इन लोगों ने, यूपी एटीएस ने। ये डॉक्टर परवेज का है, डॉक्टर शाहीना का बेहद करीबी बताया जाता है। डॉक्टर परवेज का ये मकान है और यहाँ पर देखिए ये ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज फरीदाबाद मॉड्यूल से डॉक्टर परवेज को जोड़ रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इलाके का रहने वाला, उनका पड़ोसी किस तरीके से आतंकी संगठन जैश के साथ उसका नाम अब जुड़ के आ रहा है, डॉक्टर शाहीना के साथ उसका नाम जुड़ के आ रहा है। डॉक्टर मुर्तवीज जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे ब्लास्ट का, लाल किले ब्लास्ट से जोड़ के देखा जा रहा है, तो फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो किस तरीके से उसके साथ जुड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है। और फिलहाल जब हम पड़ोसियों से यहाँ पर बातचीत करते हैं तो पड़ोसियों का साफ साफ ये कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने डॉक्टर परवेज को नहीं देखा। डॉक्टर परवेज यहीं पर अकेले रहा करते थे और यहाँ पर जो ये गाड़ी देख पा रहे हैं आप, ये डॉक्टर परवेज की ही गाड़ी है। जैसे ही फरीदाबाद मॉड्यूल को बस्ट किया गया, फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तारियां शुरू हुई और उसके बाद यहां से फरार हो गए डॉक्टर परवेज। फिलहाल डॉक्टर परवेज की तलाश लगातार जारी है। यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन तमाम स्टेट्स की पुलिस और सेंट्रल एजेंसी डॉक्टर परवेज को तलाश रही है। और जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल में जो केवल डॉक्टर्स निकलकर सामने आ रहे, चाहे लखनऊ की डॉक्टर शाहीना हो, डॉक्टर परवेज हो, इसके अलावा जो तमाम डॉक्टर्स निकलकर सामने आ रहे, तो जाहिर तौर पर यह चिंताजनक बात है। और जिस इलाके में डॉक्टर परवेज रहते हैं या फिर डॉक्टर शाहीना रहती है, उन इलाके के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जो डॉक्टर परवेज इतना साफ सुथरा, सीधा साधा इंसान दिखता था, वो फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ कैसे जुड़ा है, सस्पिशियस है, संदिग्ध है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परवेज का रोल वहां आता है जहां पर सहारनपुर में डॉक्टर आजील और फिर शाहीना, और शाहीना इन लोगों से ये परवेज अंसारी का कनेक्शन आ रहा है। कैसे कनेक्शन आया, इस पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और आगे बताएंगी। लेकिन ये फरीदाबाद मॉड्यूल, इसकी उपज और इसके पीछे इन सबको रेडिकलाइज करने का काम ये मौलवी इरफान करता था, ये खबर भी सामने आई है। वहीं दिल्ली आतंकी हमले की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को
श्रीनगर नहीं, नौगाम में भी जगह जगह जैश के पोस्टर लगे थे। उसके बाद 27 अक्टूबर को श्रीनगर में पुलिस ने सीसीटीवी में डॉक्टर आदिल को देखा। डॉक्टर आदिल जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाता हुआ दिखा, और वो भी काजीगंज के इलाकों में। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने काउंटर टेरर जांच शुरू कर दी। 6 नवंबर 2025 जगह सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर आदिल से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होता है। इस छापेमारी में पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। जांच में जैश और अंसार गजवातुल हिंद से संबंध का खुलासा आया। डॉक्टर आदिल से पूछताछ में पुलिस को दिल्ली एनसीआर में पेशेवर डॉक्टरों के नेटवर्क की जानकारी मिली। अब 10 नवंबर यानी कल का दिन सोमवार, जगह हरियाणा, फरीदाबाद, गांव फतेहपुर तागा और धौज। डॉक्टर आदिल से पूछताछ के आधार पर फरीदाबाद में इन 2 जगहों पर रेड होती है। फरीदाबाद से विस्फोटक और हथियार बरामद होते हैं। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 एक से बरामद होता है। घर से पिस्तौल, 83 जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। 20 टाइमर, 24 रिमोट वायर बैटरी मिलते हैं। आईडी बनाने की सामग्री भी घर से मिलती है। और उसके साथ पुलवामा से आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है। ग्रुप एक साथ कई जगह धमाके की साजिश रच रहा था, यह बात जग जाहिर होती है। 2900 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट वो फतेहपुर तेगा से वहां से मिलता है। उसके बाद शाम को 6:52 पर लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास धमाका होता है। इस बीच इस पूरे मॉड्यूल का एक और आरोपी और वांटेड डॉक्टर उमर नबी गायब होता है। अब जब यह धमाका होता है, उसमें एक सफेद I-20 गाड़ी दिखती है जिसमें धमाका होता है। 9 लोगों की मौत होती है, 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। दिल्ली पुलिस, NIA और IB की जांच शुरू होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, हरियाणा पुलिस भी सहयोग करती है। और ये I-20 के तार जाकर उमर नबी से जाकर जुड़ते हैं। उमर नबी वही शख्स जो फरीदाबाद के इस मॉड्यूल का हिस्सा भी था। ये I-20 गाड़ी सीसीटीवी में फरीदाबाद में भी दिखती है, और इस तरह से इस फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के तार भी जुड़ते हैं। इधर खुफिया एजेंसी दिल्ली को दहलाने वाली आतंकियों के हर तार को जोड़ना शुरू कर चुकी है। इस वक्त देश के अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। हम आपको दिल्ली में हुए आतंकी हमले की एक और किरदार से मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ब्लास्ट वाली I-20 कार का रूट दिखाते हैं। ये रूट करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हासिल हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की आवश्यकता है। सुबह 8:13 को कार बदरपुर बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। इससे पहले फरीदाबाद में 7:15 बजे भी इसे देखा गया है। अब इसके बाद ये गाड़ी दरियागंज होती हुई लाल किले तक पहुंचती है, जहां 1 बजे दरियागंज में रजिस्टर होती है। 8 बजे से 1 बजे के बीच में ये गाड़ी कहां थी, इसकी डिटेल्स अभी खंगाली जा रही है। 1 बजे के बाद ये ब्लास्ट वाली कार दोपहर को 3:15 बजे दरियागंज और उन इलाकों से घूमती हुई आगे यू टर्न लेती हुई सुनहरी मस्जिद के साथ लाल किले पर पहुंचती है, और लाल किले परिसर में पार्किंग एरिया में देखी गई। 3:19 से लेकर शाम के 6:48 तक कार लाल किला पार्किंग एरिया में होती है। 6:48 पर यह कार निकाली जाती है, और वहीं बाहर निकलते ही सुनहरी मस्जिद के उस सिग्नल पर 6:52 पर धमाके से विस्फोट होता है, कार में ब्लास्ट होता है। तो ये 3:19 से लेकर 6:48 करीब 3.5 घंटे ये गाड़ी उसके अंदर वहां क्यों थी? उस गाड़ी का चालक कौन था? क्या वो उमर नबी था? उसके साथ कोई और भी था? ये बहुत सारे प्रश्न उस वक्त उठते हैं। और वो गाड़ी उस वक्त निकाली क्यों गई और 4 मिनट बाद ब्लास्ट क्यों हुआ, ये भी अब जांच के अधीन है।